दोस्तों कॉन्जूरिंग मूवी देखने की वजह से एनाबेल डॉल के बारे में तो आप सब लोग ही जानते होंगे, मगर आप में से बहुत ही कम लोगों को एनाबेल की असली स्टोरी के बारे में पता चला होगा। एनाबेल एक डोना नाम की लड़की को मिली थी उसकी माँ से 1970 में। उसकी माँ ने एनाबेल डॉल को एक नॉर्मल खिलौने की दुकान से खरीदा था। डोना उस टाइम पे एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। शुरुआत में एंजी को भी लगा कि एनाबेल कोई नॉर्मल डॉल है, मगर समय के बीतते के साथ ही उन्होंने देखा कि एनाबेल डॉल खुद ही खुद मूव कर रही है। शुरुआत में एनाबेल की मूवमेंट्स बहुत ही कम थी, जैसे कि पोजीशन बदल जाना, डॉल को कहीं पर रखना तो वहाँ से उसको गिरा हुआ पाया जाना। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया उस डॉल की मूवमेंट भी बढ़ने लगी और कुछ हफ्तों में वो डॉल अपने आप ही मूव करने लगी। दोनों लड़कियां जब घर छोड़ के जाती थीं तो वो एनाबेल को बेड पे छोड़ के जाती थी, और जब वो घर वापस आती थी तो पाती थी कि एनाबेल उनके सोफे पर बैठी है। उनकी दोस्त लू को शुरू से लगता था कि इस डॉल के साथ कुछ तो गलत है, मगर वो दोनों लड़कियां क्योंकि मॉडर्न लड़कियां थी इसलिए उन्होंने इस बात को माना नहीं। उन्होंने अपनी दोस्त लू से क्वेश्चन करा कि वो एनाबेल को बुरा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो तो उसे एक नॉर्मल डॉल मानते थे। कुछ टाइम बाद एनाबेल की मूवमेंट्स और भी वियर्ड होने लगी। डोना को अपार्टमेंट में बहुत ही पुराने पेपर मिलने लगे जिस पे मैसेजेस लिखे रहते थे, फॉर एग्जाम्पल हेल्प अस या फिर हेल्प लू। और ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि उस अपार्टमेंट में इस तरह का कागज़ ही नहीं था, क्योंकि वो कागज़ बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा था। एक रात जब डोना घर वापस आई तो उसने देखा कि एनाबेल सोफे पर बैठी है और उसके हाथों से खून निकल रहा है या कोई रेड कलर का लिक्विड निकल रहा है। डोना ने सोचा कि अब बहुत हुआ और वो इस डॉल के बारे में राज पता लगा कर मानेगी। डोना ने एक प्रीस्ट को बुलाया। वो प्रीस्ट डॉल के साथ बैठा और उसने बताया कि ये प्रॉपर्टी पे जिस पे उनका अपार्टमेंट बना है उससे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी फील्ड थी, और यहाँ पे एक 7 साल की लड़की जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था वो मरी हुई मिली थी। उसकी आत्मा इसी फील्ड पर थी, और जब ये डॉल इस घर में आई तो उसकी आत्मा ने इस डॉल पर कब्जा कर लिया। उसने डोना और एंजी को ट्रस्टवर्दी समझा और वो उनके साथ रहना चाहती थी, उनके साथ सेफ रहना चाहती थी। डोना और एंजी दोनों नर्सिंग लड़की थी और दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था, तो दोनों ने डिसाइड करा कि वो एनाबेल को अपने साथ रखेंगी। यहीं से चीज़ें बहुत बुरी होने लग गई। इसी बीच लू को बुरे सपने आने लगे जिसमें वो देखता था कि एनाबेल उसके बेड पर आके उसका गला दबा रही है, और वो डर के मारे नींद से उठ जाता था। उसको दोनों लड़कियों के बारे में चिंता होने लगी। कुछ दिनों बाद लू और एंजी घर में बैठ के किसी रोड ट्रिप की प्लान कर रहे थे, तभी उन्हें डोना के रूम से किसी कीज के चलने की आवाज़ आई। वो लोग डर गए और उन्हें लगा कि उनके घर में कोई घुस चुका है। लू दरवाजे के पास गया और उसने अंदर आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लगा कि अंदर कोई मूव कर रहा है। लू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रूम के अंदर सब कुछ नॉर्मल था जैसे कि पहले था, मगर एक चीज़ नॉर्मल नहीं थी, एनाबेल। लू ने देखा कि एनाबेल बेड पर नहीं थी, जबकि रूम के किसी कोने में बैठी थी। लू एनाबेल के पास गया, तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए जैसे कि उसके पीछे कोई है। लू पीछे मुड़ा और उसने पाया कि उसके पीछे कोई नहीं है। तभी लू की छाती में एक बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने देखा तो उसकी छाती पे पंजे के लाल निशान आए थे। लू को पता था कि ये काम एनाबेल नहीं करा है। लू की छाती पे वो जो पंजे के निशान थे वो 2 दिन के अंदर ही हील हो गए, जैसे कि वो कभी वहाँ पे थे ही नहीं। उनको समझ आ गया था कि अब बहुत हो चुका है, उनको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, जिस प्रीस्ट ने एड और लोरेन को बुलाया। वॉरेंस को कंक्लूजन पर आने में टाइम नहीं लगा कि इस केस में कोई भूत नहीं था, इसमें एक इनह्यूमन स्पिरिट या एक डीमन था जो कि डॉल से अटैच था। उन्होंने बताया कि डॉल जो थी वो पोजेस्ड नहीं थी। डीमन चीज़ों को पोजेस नहीं करते, इंसानों को करते हैं। वो उस डॉल से बस जुड़ी हुई थी, उसको मैनिपुलेट कर रही थी ताकि लोगों को लगे कि वो हॉन्टेड है। उसका टारगेट था डोना की आत्मा। प्रीस्ट ने उनके अपार्टमेंट में एक्सॉर्सिज्म करा और वॉरेंस ने डॉल को अपने साथ ले ली। उन्होंने डॉल को एक बैग में डाला और अपनी गाड़ी में रख के ले जाने लगे घर पर। घर जाते वक्त एड ने हाईवेज़ का रास्ता नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये डॉल में जो डीमन है वो उनके साथ कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूर कोशिश करेगा, और उसने करी भी। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त बहुत बार उनका इंजन अपने आप बंद हो रहा था, उनका स्टीयरिंग अपने आप मूव कर रहा था और उनके ब्रेक ने भी काम करना बंद कर दिया था। उस समय पर एड ने बैग खोला और थोड़ा सा होली वाटर एनाबेल के ऊपर डाला, जिससे ये सब डिस्टर्बेंसेस स्टॉप हो गई। घर पर जाकर एड ने उस डॉल को अपने डेस्क पर रख दिया, जहाँ पे वो डॉल हवा में उड़ने लग गई। ऐसा 2-3 बार हुआ था। उसके बाद डॉल ने हवा में उड़ना बंद कर दिया। फिर डॉल अपनी पुरानी हरकतें करने लगी जैसे वो उनके अपार्टमेंट में करती थी, अपने आप मूव करना, एक रूम में रखना और दूसरे रूम में पाए जाना। वॉरेंस को लगा कि ये डीमन कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया अपने घर पे जो इस डॉल को एक्सोरसाइज करेगा। उस प्रीस्ट ने इस डॉल को सीरियसली नहीं लिया और उसने कहा कि ये तो सिर्फ एक डॉल है, ये किसी का क्या बुरा करेगी। ये उस प्रीस्ट की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि घर जाते वक्त उस प्रीस्ट की कार के ब्रेक्स फेल हो गए, उसकी कार पलट गई और वो बाल बाल बचा था। इवेंचुअली वॉरेंस ने एक केस बनाया जिसमें उन्होंने एनाबेल को रखा। वो आज भी उसी केस के अंदर है। उस केस के बंद होने की वजह से एनाबेल अब मूव तो कर नहीं पाती, मगर जो भी एंटिटी उससे अटैच थी वो अभी भी वहीं है। इंतज़ार कर रही है उस दिन का कि जब वो वापस फ्री हो जाएगी।